एक घना जंगल था जहाँ पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। एक दिन टूनी चिड़िया और चिड़े घोंसले में बैठे थे। तभी टूनी ने चिड़े से कहा। बारिश का मौसम आने वाला है और हमें बारिश से बचने के लिए मजबूत घर बनाने की जरूरत है। तभी चिड़े ने कहा। हाँ टूनी, तुम ठीक कह रही हो। बारिश से बचने के लिए हमें मजबूत घर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं मजबूत घर बनाने के लिए जंगल के सारे पक्षियों से सहायता के लिए सिफारिश करूंगा। उन लोगों की मदद से हम एक मजबूत घर बना सकते हैं। इतना कहकर चिड़े उड़ता हुआ चील के पास मदद मांगने के लिए चला जाता है और कहता है। चील भैया, बारिश का मौसम आने वाला है और मैं बारिश से बचने के लिए एक मजबूत घर बनाने की सोच रहा हूँ। क्या आप मेरी सहायता करेंगे ताकि मैं एक मजबूत घर बना सकूं? तब चील ने कहा, मैं आपका इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता। आप किसी और के पास मदद मांगने के लिए चले जाइए। यह सुनकर चिड़े उड़ता हुआ पास में ही भोलू चिड़िया के पास जाता है और कहता है। भोलू भाई, बारिश आने वाली है और मैं बारिश से बचने के लिए एक मजबूत घर बनाने की सोच रहा हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? भोलू कहता है, चिड़े भाई, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप किसी और की सहायता ले लीजिए। यह सुनकर चिड़े वहां से वापस टूनी के पास आ जाता है। तभी टूनी कहती है। क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? चिड़े कहता है, मैंने सभी लोगों से मदद मांगी घर बनाने के लिए, पर सभी ने मदद करने से मना कर दिए। तभी टूनी ने कहा। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर मजबूत घर बनाएंगे। इतना कहकर वह दोनों घर बनाने में जुट जाते हैं और कुछ ही दिनों में वह बहुत ही मजबूत घर बना लेते हैं और नए घर में टुनी और चिड़े बहुत खुशीपूर्वक रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। बारिश इतनी जोर से हो रही होती है कि सभी पक्षी परेशान हो जाते हैं। फिर बारिश से भीग रहा होता है और वह भी बारिश के बूंदों को सहन नहीं कर पाता। तभी वह सोचता है और कहता है कि मुझे बारिश से बचने के लिए चिड़े के यहाँ जाकर मदद मांगनी पड़ेगी। अगर वह अपने घर में मुझे आश्रय दे देता है तो मैं बारिश से बच जाऊंगा। इतना कहकर वह उड़ता हुआ चिड़े के घर पे जाता है और बाहर से आवाज देता है। चिड़े भाई, मुझे अपने घर में पनाह दे दो ताकि मैं बारिश से बच पाऊं। चील की आवाज सुनकर टुनी और चिड़े आपस में बातें करने लगते हैं। टुनी चिड़े से कहती है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तभी चिड़े कहता है। हाँ टुनी, तुम ठीक कह रही हो। इतना कहकर वह चील को घर में ले आता है। घर के अंदर आते ही चील ने चिड़े से कहा। चिड़े भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी मदद नहीं की और फिर भी आपने मेरी मुसीबत के समय सहायता किए हैं। तभी चिड़े कहता है। कोई बात नहीं चिल भैया, आप माफी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। फिर चील कहता है, मैं आज के बाद सभी लोगों की मदद करूंगा। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर कोई मुसीबत में हो तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए और यह एक अच्छी आदत है। समाज में एक दूसरे की मदद करना मानवीय गुण है जो हमें मिलजुल कर अच्छे समाज के निर्माण में मदद कर सकता है। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।